बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिक्टोरल रीजन में जो ब्रेस्ट होती है उसको हम पढ़ेंगे, उसके क्लिनिकल्स मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, और ऊपर से हम ओवरव्यू भी कर लेते हैं कि क्या क्या होता है वैसे। ठीक है, ब्रेस्ट जो होती है ये मॉडिफाइड स्वाइट ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, ठीक है, और डीप फेशिया के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, जिसको हम पिक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। और ये वर्टिकली एक्सटेंड करती है सेकंड रिब से लेकर जो है ना सिक्स्थ रिब तक, और जो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करती है मिड एक्सिलरी लाइन जो है ना लेटरल साइड, और मिडली जो है ना लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से जो है ना ये इसके मिड में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब फिर जो है ना जो ब्रेस्ट होती है इसको हम चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। एक अपर लेटरल आ जाते हैं, एक अपर मीडियल आ जाते हैं, और एक लोअर लेटरल और लोअर मीडियल आ जाते हैं। ठीक है, जो अपर लेटरल होती है इसमें से एक टेल से निकल जाती है जिसको हम एक्सिलरी टेल कहते हैं, और ये डीप फेशिया में एक ओपनिंग होती है, उसके ज़रिए जो है ना अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है कि लिम्फेटिक कौन कौन से लिम्फेटिक में से इसके जो है ना ड्रेन होते हैं। ठीक है, तो हाँ, नॉर्मल इसकी जो लिम्फेटिक्स होती है उसको हम तीन में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ग्रुप होते हैं जिसको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप जो होते हैं इसको इंटरनल थोरेसिक या इंटरनल मेमोरी जो है ना लिम्फ नोड्स कहते हैं। और तीसरा जो होते हैं इंटरकोस्टल, जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जो पोस्टीरियर वर्टिब्रास के साथ जो है ना जो रिब्स होती है वहाँ के साथ पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, जिसको हम इंटरकोस्टल नोड कहते हैं या लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, अब जो ड्रेनेज होगी लिम्फेटिक्स जो लिम्फ जाएगी वो कहाँ कहाँ जाएगी, तो जो 75% जो होती है, ठीक है, वो लिम्फ जाती है कहाँ पर, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती है वहाँ पर जाती है। 20% जो होती है इंटरनल थोरेसिक में जाती है, और 5% जो होती है वो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में चली जाती है। ठीक है, अब ये तीनों कंबाइन होकर एपाइकल जो है लिम्फ नोड में चली जाती है, और यहाँ से फिर सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में चली जाती है, और यही सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड से फिर जो है ना आगे जो वेन होगी, करस्पॉन्ड जो भी वेन होगी वहाँ पर ये ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट तीन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंटरनल थोरेसिक और जो है ना इंटरकोस्टल नोड्स होती है, तीन ये इंपॉर्टेंट होती है इसके लिम्फेटिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी क्लिनिकल्स को पढ़ेंगे कि क्लिनिकल इसमें क्या होती है। तो इसमें दो नॉर्मल जो ज़्यादातर हमारे पास इसमें होती है कैंसर, इसमें मोस्ट कॉमनली जो है ना ब्रेस्ट कैंसर होती है फीमेल में। ठीक है, और फिर इसको जो है ना जो क्या होती है ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और इसके कुछ लिम्फ नोड्स वगैरह उसको भी रिमूव करते हैं। ठीक है, और अक्सर जो है ना जो उसके मसल वगैरह होती है उसके ऊपर जो भी चीज़ें होती है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट जो होते हैं उसमें मोर जो है ना कॉमनली कैंसर होती है। ठीक है, अपर एंड आउटर, जो इससे पहले मैंने बताया कि अपर आउटर जो है ना ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है, ठीक है, अपर एंड आउटर, यहाँ पर जो है ना मोस्ट कॉमनली क्या होती है कैंसर होती है, जो बेसिकली में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके क्लिनिकल्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ स्किन होती है, और दूसरा इसमें फूड ऑरेंज अपीयरेंस होती है कि ये दोनों किस वजह से होती है। ठीक है, अब जब हमारे पास क्या हो जाता है कैंसर हो गई, ठीक है, नॉर्मली कैंसर जो ब्रेस्ट होती है उसकी एनाटमी ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल ये पिक्टोरालिस माइनर मेजर मसल होते हैं, इसके ऊपर ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, ये पिक्टोरल फेशिया होगी। ठीक है, और यहाँ से ब्रेस्ट ओरिजिन करती है इस तरह। ठीक है, आगे की तरफ जाती है। ठीक है, और ये इसका निपल आ जाते हैं। ठीक है, यानी पिक्टोरल फेशिया के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, या डीप फेशिया पिक्टोरल रीजन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब जो पिक्टोरल फेशिया होती है यहाँ से क्या होती है सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ओरिजिन करती है, और स्किन के साथ ये जाकर कनेक्ट होती है, इस तरह जाकर आगे की तरफ कनेक्ट होती है, यानी स्किन और जो है ना पिक्टोरल फेशिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट इसको कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये क्या हुआ पिक्टोरल, ठीक है, पिक्टोरल लिगामेंट आ गया, और ये पिक्टोरलिस मेजर मसल होता है। अब क्या होगा कि हमारे पास जब कैंसर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल कैंसर होगी तो यहाँ पर एक नॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको मेटास्टेसिस करते हैं, वो स्प्रेड करेगी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, जो ब्रेस्ट होती है वो हमारे पास पिक्स होती है। ठीक है, तो जब ये सस्पेंसरी लिगामेंट को क्रॉस करती है, ठीक है, ब्रेस्ट पिक्स होती है, तो इसको ये इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना उस टाइम कंट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, और जो स्किन होती है उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। क्या कर लेते हैं कि जब हमारे पास कैंसर जो है ना सेल जो होती है वो स्प्रेड करती है, उसकी मेटास्टेसिस होती है।
ठीक है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट को क्रॉस करके दूसरे लोब्यूल्स में जाना चाहता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या हो जाता है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट होती है उसकी कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, और ये जो स्किन होती है अंदर की तरफ, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ थी तो अब ये अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये नहीं अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये ना रिट्रैक्शन ऑफ स्किन होती है, और ये ड्यू टू द सस्पेंसरी लिगामेंट होती है। जब इसमें से क्या होती है, मेटास्टेसिस होती है। नॉर्मल ऐसा होता है जब इसमें से जो है ना सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रैक्ट कर जाती है तो स्किन अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और इसको हम रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सूडो जो है ना फूड ऑरेंज अपीयरेंस होती है। फूड ऑरेंज अपीयरेंस में ये होती है कि जो रेडिश अपीयरेंस हो जाती है स्किन के ऊपर हमें नज़र आती है। ठीक है, तो इसमें ये होती है कि जो नॉर्मल लिम्फेटिक वेसल्स होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ये वाला जो भी कैंसर, फॉर एग्जांपल यहाँ कैंसर होगा। ठीक है, अब ये स्प्रेड हो रहा है, मेटास्टेसिस कर रहा है। ठीक है, तो ये जाकर जो वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जब यहाँ ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ से लीकेज होगी। ठीक है, और यहाँ पर एडिमा काज हो जाते हैं, एडिमा काज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, फोड ऑरेंज अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये भी कैंसर कंडीशन में होती है। ठीक है, अब फोड ऑरेंज अपीयरेंस किसकी वजह से होती है कि जब लिम्फेटिक सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से ये कंडीशन होगा। और जब सस्पेंसरी लिगामेंट को क्रॉस करेगी जो है ना मेटास्टेसिस करेगी जो है ना कैंसर सेल। ठीक है, तो इसकी वजह से रिट्रैक्शन ऑफ स्किन